अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या लगता है आपको कि खान साहब को जो है वो गिरफ्तार कर पाएंगे? नहीं, कैसे कर पाएंगे? अब तो अदालत ने भी कह दिया सुबह 10 बजे तक नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर फिर बार बार पुलिस जो वो आ रही है, कह रहे हैं पीएसएल के बाद दोबारा से जो है वो पुलिस चार्ज संभालेगी, रेंजर्स चार्ज संभालेगी। तो क्यों संभाल लेंगे? अदालत ने सुबह 10 बजे तक कह दिया। जो रेंजर्स ने और पुलिस ने, जो डॉल्फिन पुलिस ने भी कल से अब तक किया, उनको क्या सुकून नहीं हुआ? उनको ठंड नहीं पड़ी कल से? मतलब इतनी बेशर्मी हमने देखी है इन 24 घंटों में कि हम हैरान ही रह गए हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बेशर्मी नहीं देखी। और उससे बेशर्मी ये थी कि करते सारा कुछ खुद रहे हैं और इल्जाम लगा रहे थे कि जी प्रोटेस्टर हमारे साथ आगे से कर रहे हैं। प्रोटेस्टर के पास तो इतना शैल ही नहीं था, इतनी लाठियां ही नहीं थी इनके पास जितनी ये लेकर आए हुए थे। मरियम भी कहती है सिर्फ 32 से 3400 लोग थे। किस में? पुलिस में? नहीं, यहाँ पर लोग जो थे, जो कारकुनान थे, सिर्फ 32 से 3400 थे। नहीं, यहाँ पे सिर्फ 200-250 पठान था। और उन्होंने तुम्हें बताया कि 200-250 पठान भी है ना, तो तुम्हारे 3-4 हजार पुलिस वाले भी ना गिरफ्तारी नहीं कर सके। यहाँ पे जो बर्गर बच्चे थे ना, उन्होंने 24 घंटे शेलिंग खाई है, अगर गिरफ्तारी नहीं होने दी। आपको किसी ने गलत बताया। यहाँ पे रात के टाइम, कल दिन के टाइम लोगों को पता नहीं था, रैली की वजह से थके हुए थे ना, तो 200-250 पठान था। उन्होंने तुम्हें ऐसा मजा चखाया ना, उन्होंने आगे नहीं आने दिया। तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि बहादुरी का सबूत दे, खान साहब गिरफ्तारी दे दे। क्या करे? मुल्क से भाग जाए उसकी तरह बहादुरी का सबूत देकर। तो आप उनको क्या मैसेज देंगी नवाज शरीफ साहब को कि वो एवन फील्ड के बाहर जो मौजूद लोग हैं उनको भी फेस नहीं कर पा? नहीं, तो ये तो हमारे लीडर की शान है ना। यहाँ लोग उसके लिए अपनी जानें देने आते हैं और तुझे लोग वहाँ लानते देने जाते हैं। तेरी किस्मत है, किस्मत की बात है। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग जो इस टाइम जो है कल से डटे हुए हैं, तो अब ये थक नहीं गए होंगे? एक्चुअली ये हुआ कि परसों रैली थी, सारा दिन लोग खान साहब के साथ रहे, तो इनको कल लगा कि बेचारे लोग जो है वो बहुत थक गए होंगे। मगर खान साहब का सपोर्टर थका हुआ था, मरा हुआ नहीं था। आपको गलत लगा। तो जब ये दोपहर में आए तो यहाँ पे बहुत थोड़े लोग थे, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और जब 18 तारीख को पेशी थी तो खान साहब ने तो ये कहा ही नहीं कि मैं फरार होने लगा हूँ, मैं भागने लगा हूँ। वो कोई भगोड़ा है? तुम लोगों ने उसको एयरपोर्ट से पकड़ लिया था, जो इतना पागलपन कर रहे थे। मतलब राना सनाउल्लाह के वारंट निकले हुए, उसके घर में ये सब करोगे? उसको इस तरह लेने जाओगे? क्यों किया आखिर? मतलब उसने क्या भागने का कह दिया था? मतलब ये जो इतना तमाशा लगा पूरे 24 घंटे से कल से आज तक, क्या वजह क्या थी उसकी? मतलब रेंजर्स आ गई क्या? मुल्क के बहुत बुरे हालात थे शहर के? क्या प्रोटेस्टर ने पूरे शहर में आग लगा दी थी? मतलब क्या रीजन क्या थी कि आपने रेंजर्स बुला ली? कैप्टन सफदर को जो 4 पैकेट लक्स के मिले हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब वो तो बेचारा नहाने का लग से उसको फायदा तो कोई नहीं हुआ। बीवी तो उधर उधर ही घूमती फिरती है उसकी। जो पाइनएप्पल दिए गए उनका, बीवी तो उसकी फिर ये कहती है कि मैंने अपने मियाँ के साथ निभाई है। लक्स तो पता नहीं क्या किया फिर उसने लक्स का। जो पाइनएप्पल के पैकेट्स दिए गए वो देखो ना, चोर नहीं कहेंगी। वो अनानास तक चोरी के खाती रही, ड्राई फ्रूट, चाय की पत्ती तक नहीं वो अपनी जाती लेके खा सकी, पी सकी। और फिर कहती है मेरा दादा बड़ा जद्दी पुश्ती रईस था। वो तू चाय खुद नहीं खरीद सकती, तू कहाँ से रईस थी? आपको कुछ पता है कि दादा उनका क्या था? लोहार थे जी बेचारे। धोती में घूमता होता था बेचारा। तस्वीरें उसकी घूमती है पूरे सोशल मीडिया पे, जितना वो जद्दी पुश्ती था। मगर मतलब वही बात है ना, जैसी उसकी शादी धूम और धाम से हुई ना, वैसे ही उसका दादा जद्दी पुश्ती रईस था। ये दोनों बातें। थैंक यू। हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं जो कि आ रही हैं जमान पार्क की जानिब। इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पर क्या करने आ रही हैं, इनको घर में कोई काम नहीं था। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमारे पास सबसे बड़ा काम ये था कि हम दुआएं कर रहे थे। इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है। आज हम फतह याबी का जश्न मनाने के लिए आए हैं। आप यहाँ पर देखें, जमान पार्क वाले सही पाकिस्तानी हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मुखालिफ सिम्त वाले लोग हैं वो सारे इंडियन हैं, सारे कश्मीरी हैं जो कि जुल्म कर रहे हैं। और आज हम फतह का जश्न मनाने आए हैं और हम ये फूल लेकर आए हैं इमरान खान के लिए। आज इमरान खान से मिलेंगे। इमरान खान की फतह है, अवाम की फतह है और इंशाल्लाह आप देखें इलेक्शन जल्दी अनाउंस होंगे। यहाँ पर इनका कहना ये है कि इमरान खान के लिए वो फूल लेके आए हैं और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वाकई में जो है वो बहादुर लोग हैं। हम इनसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं। अभी शहरियार अफरीदी मुझे मिले थे, उन्होंने कहा कि खान साहब डटे हुए हैं और वो बहादुरी से कह रहे हैं कि हमें मुकाबला करूंगा और कोर्ट के ऑर्डर भी आ चुके हैं कि अब गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि जो कल समा था जंग का समा, आज भी वही होगा? नहीं, इंशाल्लाह ताला। कहते हैं ना कि देर आए पर दुरुस्त आए। शुक्र है हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है। अगर हमारे पास फैसले अच्छे आते रहे तो जीत अवाम की है। आप ये देखिए, सारी टीमें एक तरफ, 12 टीमें एक तरफ और एक अकेला कप्तान एक तरफ है। और अब कहते हैं ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। अब आसानी का वक्त करीब है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह। खुश हैं आज? हाँ। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर 1 करोड़ रुपए आपको दिया जाए और कहा जाए कि आप चली जाए नून लीग में, तो जाएंगी? वो हराम का पैसा होगा ना जी। मैं हराम का 1 रुपया ना लूँ तो 1 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। आज फिर रुकावटों के
बावजूद इतनी आवाम आ गई है, आप इसे देख के जो है कितना मुतमईन है कि खान साहब को जो इलेक्शंस करवाने देंगे? देखिए ये मोहब्बत है आवाम की। सारे लाहौर के दाखिली खारजी रास्ते बंद है, यहाँ पे आने के लिए छोटी छोटी सड़कें तक बनती, छोटी छोटी गलियां बनती, सड़कें छोड़े आप। और कमाल बेशर्मी से झूठ बोल रहे थे कि हमने कोई बात नहीं किया। हमने वीडियोस बना के डाली हुई है, बेशर्मो तुम लोग कितने पक्के मुंह वाले झूठे हो। लेकिन क्या फायदा हुआ, हम पहुंचे, हमने 3 चिंचियां बदली, हम पहुंचे। पहले पैदल चले, फिर चिंचियां मिलना शुरू हुई। हर कंटेनर से पहले एक चिंची उतारती थी, अगले उस कंटेनर क्रॉस करके आगे से एक और चिंची लेते थे। अब आप देखें यहाँ पे भी खान साहब ने बहुत लेट आने हैं, फिर भी आ गई ना। खान साहब का सपोर्टर ऐसा सपोर्टर, उसको जमीन खोद के आना पड़ता, जमीन खोद के आ जाता। हमसे नहीं पंगा ले सकते, तुम मत थको, ये कहूंगी। अच्छा, खान साहब जो है, आपको क्यों यकीन है कि खान साहब मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं? देखिए इस बात का यकीन हमें इस तरह है कि जब उनकी 3.5 साल हुकूमत थी, ये सारा माफिया उनके खिलाफ था। मुल्क में कोविड था जो इतनी बड़ी रियलिटी है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। कोविड की वजह से पूरे जो सुपर पावर्स तक थी उनकी इकोनॉमी तक खराब हुई, ठीक है। इसके बावजूद पाकिस्तान की तारीफ हुई कि पाकिस्तान ने जो कोविड में इकदाम किए वो बहुत अच्छे थे, राइट। कोविड में भी मेरे लीडर ने मुल्क डिफॉल्ट पे नहीं जाने दिया। उन हालातों में भी 6% की ग्रोथ रेट पे मुल्क तरक्की कर रहा था, खजाना भरा हुआ था, लंगर खाने थे, पनाह गाहें थी, सेहत कार्ड था। अभी लोग आटे की लाइनों में खड़े मर रहे हैं। मैं कैसे ना कहूँ मेरा लीडर अच्छा है। आटे की लाइनों का कहा जाए तो आटे की लाइनों में भी लोग बेचारे बेइज्जत हो रहे हैं, ये गरीबी का भी मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए ये खान साहब के ना पनाह गाहों का, लंगर खानों का बहुत मजाक उड़ाते थे। हालांकि वो किसी के साथ बुरा नहीं कर रहा था, वो लोगों को खाना ही खिला रहा था ना, सवाब कमा रहा था, लोगों की दुआएं ले रहा था। ये कहते हैं कि ये कैसे सेहत कार्ड दे रहा था, ये तो उसकी काबिलियत थी ना कि वो लोगों का फ्री इलाज करवा रहा था। उसने आपको क्लाइमेट चेंज का बताया, उसने आपको बताया कि दरख्त लगाने कितने जरूरी है, उसने आके बताया कि डैम कितने जरूरी है, उसने आके इस्लामोफोबिया में करारदाद मंजूर करवाई। मोदी ने तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क साबित कर दिया हुआ था। मेरे लीडर ने बताया कि पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, इस्लाम एक खूबसूरत मजहब है और पाकिस्तानी अच्छे लोग हैं। हम अपने लीडर की कदर क्यों ना करें? तो आप इमरान खान को लीडर मानती है, मरियम नवाज को क्यों नहीं मानती? क्योंकि वो लीडर है ही नहीं ना। एक देखिए इस बात से चले, मुझे एतराज नहीं है कि आपके अगर आप में काबिलियत है आप जरूर अपने बाप की जगह लें, लेकिन एक बंदी जिसकी वाहिद काबिलियत ये हो कि वो नानी हो और उसने नानी बनने की उम्र में बाथरूम साफ करना सीखा हो, ये लीडर होती है। वो कहती है मैंने बाथरूम साफ किए हैं, आप यकीन करें आपके डूब मरने का मकाम है कि आप एक कपड़े इस्त्री करने को ऐसे कह रही थी जैसे आपने जहाद किया है। आपको अंदाजा भी है कि आम घरों में औरतें क्या काम करती हैं। आप कपड़े इस्त्री करने को क्या कह रही थी, आप बुढ़ी हो गई हैं, आप बता रही है कि मैंने बाथरूम साफ करना सीखा है। जिस औरत को इतना नहीं पता कि साइफर क्या होता है, वो 2 डफर कहती हो कि हमें साइफर आना बंद हो जाएंगे। जो औरत किताबों के उनके राइटर्स के नाम ना ले सकती हो एक गो में, आपने उसको लीडर मानना है। नवाज शरीफ के लंदन वाले घर के बाहर इतनी जलालत के बाद भी नवाज शरीफ पाकिस्तान को आने को तैयार नहीं है, तो यहाँ कौन सी उनकी इज्जत होगी? यहाँ पे जो उनकी बेटी है वो 4000 पुलिस वालों का प्रोटोकॉल लेके फिरती है, उसको कहे ना लोगों में निकल के दिखाए, बाहर अवाम में आके दिखाए। वो बड़ी मर्द की बच्ची है, किसी की बड़ी बहादुर है, मीनारे पाकिस्तान में जलसा करके दिखाए ना। मैरिज हॉल में जाके छोटी छोटी कन्वेंशन है और जलसियाँ क्यों कर रही है, वो भी खारदार तारे लगवा के यहाँ आके दिखाए ना। अभी अब जब जलसा कवर किया जाएगा तो वो कहेगी 4000 लोग हैं। बेबी अगर 3-4 हजार लोग हैं तो इलेक्शन कराना, तेरी पार्टी की इतनी सपोर्ट है, तुझे लोग इतना पसंद करते हैं तो इलेक्शन करा पगली, इलेक्शन करा, जीत जाएगी। क्या पता वजीर पगली मानती क्यों नहीं है? क्या पता तू वजीर आज़म बन जा, करवा इलेक्शन करवा। पगली क्यों नहीं मानती है? क्योंकि पगली है बेचारी, अगर अपने दिमाग का इलाज करा लेती, दिमाग की सर्जरी करा लेती, हम सबकी जान छूट जाती ना। तो क्या आप पैगाम देंगी खान साहब को? मैं पैगाम देना चाहूंगी मरियम बीबी को कि गलत सर्जरियां कराना बंद कर, इधर उधर की वजह अपनी दिमाग की सर्जरी करा। बीबी तुझे जरूरत दिमाग की सर्जरी की है। इफ़त उमर साहिबा कहती हैं कि मरियम नवाज की ब्यूटी असली है, जो कहते हैं नकली है वो पागल है। जैसे इफ़त उमर साहिबा के होंठ असली है, वैसे मरियम बीबी की सर्जरी असली है। तो आप जो है अगर गिरफ्तारी होगी, लास्ट क्वेश्चन है, गिरफ्तारी हो गई खान साहब की तो क्या रद्द-ए-अमल होगी? किस बात पे हो जाएगी? कोई पता नहीं ना इनका किस बात पे हो जाएगी। खान साहब की गिरफ्तारी के लिए वजह देनी पड़ेगी। देखिए हम ये नहीं करते कि हम गुंडे हैं, हम आपको सिर्फ ये कह रहे हैं कि जैसे आपका लीडर भगोड़ा 50 रुपए के स्टैंप पेपर पे बाहर बैठा हुआ, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही ना, जो उसका गारंटर था उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही ना, राना सनाउल्लाह के वारंट निकले हुए गिरफ्तारी नहीं हो रही ना, तोशा खाना की लंबी पूरी लिस्ट आई है जिसने घड़ियां निकलवाई, गिरफ्तारी हुई है। सब कोई करे ना, सिर्फ हमें ये ना बताया कि हमारे लीडर ने घड़ी लेके कोई नौका काम किया, सबने। अब तो मरियम औरंगजेब का आ गया, 3-3 घड़ियां निकाली हुई, बेशरम, अपनी माँ के नाम पे भी 2 निकाली हुई, मोटे नाक वाली। मरियम बीबी का जब जो है इंटरव्यू लिया गया तो वो चुप हो गई और कहा जाता है कि उनके गिलास में शराब थी।
नहीं वो जादुई ग्लास है, उसको किसी ने कहा है कि बड़ा लकी ग्लास है, ये ग्लास पकड़ेगी ना अगर तो तू वज़ीर आज़म बन जाएगी, क्योंकि उस बेचारी के पास दिमाग तो है नहीं, तो वो ऐसी बातें मानती है, इन बातों पे बिलीव करती है, इसलिए हर जगह वो 10-10 लाख का जूता और 10-10 लाख के बैग पकड़ के जाती है, लेकिन ग्लास उसने वो स्टील का पकड़ा था 2 रुपए वाला। बाजवा वाली बात पे खामोशी क्यों उन्होंने तोड़ी? बेचारी क्या करे, अब डैडी जो बना लिया उसको 5 के टोले में से वो निकल गया है ना बाजवा, अब उसकी जगह फैज आ गया है, डैडी बना लिया, डैडी बना लिया उन्होंने। अब वो कहते हैं देखिए जिन रस्तों से आप आए हो, जिनके पाँव चाटे हो, फिर आप उनके नाम नहीं ना लेते होते। थैंक यू।